नमस्कार, मैं हूँ ऐश्वर्या और द कॉलम के कहानी सेगमेंट में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी ने ही पुनर्जन्म के बारे में कुछ तो सुना होगा, कुछ पढ़ा होगा और शायद से आपको कुछ चीज़ें भी पता होगी। आज की हमारी कहानी भी ऐसे ही पुनर्जन्म पर आधारित है। कहानी का नाम है पुनर्जन्म। तो चलो देखते हैं आज की कहानी। आज प्रिया बहुत ही खुश थी। अजय को ऑफिस से लौटने का इंतजार कर रही थी। अजय और प्रिया की शादी को बस 1.5 साल ही हो चुका था। अजय और प्रिया शादी के बाद अपने परिवार से अलग रह रहे थे। दोनों बहुत खुश थे। उन दोनों की राजा रानी की दुनिया थी और ये खुशी आज और बढ़ने वाली थी। अजय के घर आते ही प्रिया ने उसे एक मीठी खबर दी कि वो दोनों माता पिता बनने वाले। इस प्यारी सी खबर को सुनकर अजय और उसका परिवार बहुत खुश हो गया। अजय के परिवार ने अब उन्हें घर रहने के लिए बुलाया क्योंकि इन दिनों प्रिया की देखभाल करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इन दिनों उसकी हालत बहुत ही गंभीर और नाजुक थी। परिवार के अनुरोध का सम्मान करते हुए और उनकी राय का सम्मान करते हुए वो दोनों अपने मूल घर में रहने के लिए चले गए। उनका मूल घर एक बड़े से महल जैसे पुनर्निर्मित 2 मंजिला था। घर जितना बड़ा था, घर में लोग उतने ही अधिक थे। 2 साल पहले अजय के पिता का देहांत हो गया था। अब घर में प्रिया की सास, देवर और देवरानी, चचेरे सास ससुर, उनकी एक बेटी, बेटा और उसकी पत्नी रह रहे थे और अब अजय प्रिया का जोड़ा इनमें शामिल हो गया था। जब से अजय और प्रिया घर में रहने के लिए आए थे, घर का माहौल एकदम अच्छा हुआ था। घर में हर तरफ प्रिया की सराहना और देखभाल का माहौल था। अगली सुबह जब प्रिया नहा धोकर तैयार होने के लिए शीशे के सामने आई तो उसकी नजर सामने रखी हुई हरी चूड़ियों पर गई। वो चूड़े को देखकर इतनी खुश हो गई कि वो चूड़ा उसने अपने खाली हाथों में पहनना पसंद किया। उसने वो पहन भी लिया। उसे लगा कि उसके खाली हाथों को देखकर घर में से किसी ने रखा होगा। घर में जितने लोग थे वैसे ही बहुत सारे नौकर भी थे। एक दिन शाम को उसने घर में एक महिला को तुलसी वृंदावन की पूजा करते हुए देखा। हरी साड़ी, हरी चूड़ियां, माथे पर बड़ा सा कुमकुम, यह सुखदायक और सात्विक रूप उसकी आंखों में बस गया। प्रिया अपनी बालकनी से ये सब देख रही थी। प्रिया और वो महिला ने जैसे ही एक दूसरे को देखा तो उन्होंने हल्के से मुस्कुरा दिया। इसके बाद वो महिला कई बार प्रिया को दिखाई दी, कभी घर के बाहर तो कभी घर के अंदर, कभी घर में कुछ काम करते हुए तो कभी कभी शाम को घर के चौखट पर खड़ी नजर आती। पर गर्भवती हुई प्रिया को अपने होने वाले सराहना, अपना और अपने होने वाले बच्चे की देखभाल करना, इन सब बातों से बाकी चीजों पर ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं थी। तो वो महिला कौन है, वो क्या करती है, क्या इसी घर में रहती है या काम की वजह से यहाँ आती है, या कोई रिश्तेदार है इसलिए घर में बार बार आती है, इन सभी सवालों के बारे में सोचने का प्रिया के पास समय ही नहीं था। बाद में प्रिया की गोद भराई बड़े धूमधाम से हुई। रात को जब वो कमरे में आई तो उसने बिस्तर पर हरे रंग का चूड़ा, हरे रंग की साड़ी और एक सुहागन को दी जाने वाली सारी चीजें रखी थी। ये देखकर प्रिया हैरान हो गई। अब ये यहाँ पे किसने रखा होगा? तभी ऐसे लगा जैसे बालकनी से कोई परछाई गुजर गई हो। वो बालकनी में गई तो देखा बालकनी में तो कोई नहीं था, पर वो महिला नीचे सामने के दरवाजे में खड़ी थी और प्रिया को देखकर मुस्कुरा रही थी। गोद भराई के बाद जब प्रिया अपने घर गई तब लगातार उसे एक परछाई हर जगह नजर आने लगी थी। जब प्रिया अकेली होती थी तो उसे चूड़ियों की आवाज सुनाई देती थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसने अभी तक ये बात किसी को बताई भी नहीं थी, क्योंकि इस पे कोई यकीन करेगा या भी नहीं, यही से शुरुआत थी। ऐसे ही एक बार प्रिया की तबीयत खराब होने के कारण उसे अस्पताल में रखा गया था। तब प्रिया की स्थिति बहुत ही गंभीर थी। तब वो महिला दोबारा प्रिया को दिखी और उसने प्रिया के सर से हाथ फिराया और मुस्कुराकर निकल गई। इस प्रकार से प्रिया उलझन में रह गई। थोड़ी देर बाद प्रिया को तबीयत ठीक होने पर घर लाया गया, लेकिन अब वो ये बात किसी को तो बताना चाहती थी कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। प्रिया ने अपनी सास से बात करने का फैसला लिया। उसने अपनी सास को शुरू से सब कुछ बताया। सब सुनकर उन्होंने डर से थोड़ी चिंता व्यक्त की, पर उन्होंने बताया कि वो महिला तुम्हारे ससुर की पहली बीवी थी। उन्हें 2 बेटियां थी। तीसरे बच्चे के वक्त वो बच्चे के साथ ही गुजर गई। मैंने भी ये सब कुछ मेरे बच्चे के वक्त महसूस किया था, पर मेरी माँ ने कुछ तो किया जिसके वजह से ये सब परछाई दिखना, महसूस होना बंद हो गया था। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ तो करती हूँ। और फिर प्रिया की सास ने एक सुहागन को दिया जाने वाला सारा सादा श्रृंगार इकट्ठा कर एक हरे रंग की साड़ी, हरे रंग का चूड़ा
और अन्य कई चीजें निकालकर वो महिला के लिए रख दी। साथ में ही कुछ गलती हुई हो तो माफी मांगकर प्रिया और बच्चे की सलामती मांगी। उसके बाद प्रिया के साथ होने वाली ये सारी चीजें बंद हो गई थी। और फिर कुछ दिनों के बाद प्रिया को एक सपना आया। उसमें हरे रंग की साड़ी वाली वो महिला रो रही थी और प्रिया से बात कर रही थी। सपने में प्रिया को उस महिला के साथ क्या क्या हुआ था ये सब दिखने लगा। उस महिला को प्रसूति के वक्त फिर से लड़की हुई, पर दुर्भाग्य से वह जन्म के समय ही मर गई। और वास्तव में वह प्रसव में नहीं मरी थी, बल्कि तीसरी बार भी लड़की को ही जन्म देने की वजह से उनकी सास ने उनका गला घोट दिया था और दुर्भाग्य से यह दिखाया दिया कि वो प्रसव में ही मर गई और उनके पति की मतलब प्रिया के ससुर की दोबारा शादी करवाई गई थी। ये थी वास्तविक स्थिति। इस सदमे से प्रिया जोर जोर से चिल्लाती हुई उठ बैठी और फिर बेहोश हो गई। अगले दिन जब प्रिया को होश आया तो उसकी गोद में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा था और वो एक लड़की थी जिसके गले पे तुलसी के हरे पत्ते का जन्म चिन्ह था। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक देखिए द कॉलम न्यूज़।